जब साथ देवे के नारा है, तब प्यार कहे के कैला तू। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है छोटा सा यूट्यूब चैनल पे। आइए आज आप लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री महाजनपद। महाजनपद जब वैदिक काल का पतन हुआ तो उसके बाद महाजनपद का आगमन हुआ। महाजनपद का आगमन हुआ। कहा जाता है कि भारत में छठी सदी में 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद हुआ करते थे। महाजनपद मतलब आज के राज। महाजनपद मतलब छठी सदी में महाजनपद के मतलब राज्य होता था। राज आज भारत में राज कितने हैं? 28। तो इसी भारत में छठी सदी में महाजनपद 16 हुआ करते थे और हमारे राजा शासन करते थे। 16 महाजनपद में बैठकर शासन राजा करते थे। तो वही महाजनपद को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले छठी सदी में महाजनपद का उदय हुआ था। जब वैदिक काल का पतन हुआ तो उसके बाद कुछ हुआ, आया महाजनपद आया छठी सदी में। तो छठी सदी में महाजनपद का उदय हुआ। उस समय छठी सदी में भारत में महाजनपदों की संख्या कितना थी? कुल 16 थी। छठी सदी में भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। छठी सदी में महाजनपदों की संख्या कितना थी? 16 थी। फिर उसके बाद 14 महाजनपद राजतांत्रात्मक थी, मतलब हमारा राजा शासन करते थे। राजा लोग हमारा शासन करते थे। और दो गो जो था ना वहाँ के गणतंत्रात्मक था, मतलब गणतंत्रात्मक मतलब लोगों सब कोई उस पर शासन कर सकता था। गणतंत्रात्मक था जो कौन कौन था? एक वज्जी और मल। एक मज्जी और एक मल था। एक वज्जी और एक मल था। यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन था। गणतंत्रात्मक शासन था। और 14 महाजनपद का राजतांत्रिक था। तो था राजतांत्रात्मक मतलब राजा लोग यहाँ शासन करते थे। राजा लोग यहाँ शासन करते थे। और तीन महाजनपद बिहार में था। 3 महाजनपद बिहार में था। कौन कौन था? कौन कौन था वो अभी बाद में बताएंगे, पहले अभी देख लीजिए। 3 महाजनपद कितना था? बिहार में। और 8 महाजनपद के कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में था। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में था। और एक महाजनपद महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में था। और एक महाजनपद मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश में था। एक महाजनपद जम्मू कश्मीर में था। एक महाजनपद पाकिस्तान में था। एक महाजनपद पाकिस्तान में था। यहाँ तक समझ गए? स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार लीजिए। स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे इसके। जब साथ देवे के नारा है, तब प्यार कहे के कैला तुम। जब साथ देवे की नारा है, तब प्यार कहे के कैला तुम। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं राज्य राजधानी। महाजनपदों भारत में छठी सदी में जिसको महाजनपद कहते हैं, वो आज के समय में कौन कहते हैं? उसको राज राजधानी। तब छठी सदी में महाजनपद कितने थे? 16 थे। कितने थे? 16 थे। उसी का राज राजधानी देखते हैं, मतलब 16 का राजधानी कहाँ कहाँ था। तो अंग, सबसे पहले अंग महाजनपद था मेरा। सबसे पहले अंग मेरा जनपद महाजनपद था। उसका राजधानी चंपा। अंग का राजधानी चंपा। अंग का राजधानी चंपा। अंग का राजधानी चंपा, याद करते चलना। अंग का राजधानी चंपा। अंग का राजधानी चंपा। अंग का राजधानी चंपा।
वज्जी। दूसरा पर वज्जी, वज्जी, वज्जी का वैशाली, वज्जी का वैशाली, वज्जी का वैशाली, वज्जी का वैशाली, वज्जी का वैशाली। अंक का चंपा, वज्जी का वैशाली, वज्जी का वैशाली। अंक का चंपा, अंक का चंपा, वज्जी का वैशाली, वज्जी का वैशाली। मगध। तीसरा महाजनपद मेरा मगध, तीसरा महाजनपद मेरा मगध। मगध का राजधानी राजगीर या गिरिव्रज, राजगीर या गिरिव्रज, राजगीर या गिरिव्रज, राजगीर या गिरिव्रज। मगध, मगध। ये मगध कहाँ कहाँ के क्षेत्र में आते थे? पटना, पटना, नालंदा, पटना, नालंदा, गया के क्षेत्र में आते थे। कौन जी? मगध। मगध किसको कहा जाता था? गया का क्षेत्र, पटना क्षेत्र और नालंदा क्षेत्र को कौन कहा जाता था? मगध। इसी को मगध कहा जाता था। सबसे पहले पहली बार इसका राजधानी कहाँ था? राजगृह, राजगृह या उसको कहते हैं गिरिव्रज। फिर इसके बाद शासकों ने बनाया था पाटलिपुत्रा को, जिसको आज कहते हैं पटना। पाटलिपुत्रा का दूसरा नाम आज आज के समय में वर्तमान में पटना है। आज वर्तमान के समय में पाटलिपुत्रा का नाम पटना है। तीसरा में मगध हो गया, मगध का राजगृह, राजगृह। ये तीनों के तीनों, तीनों के तीनों, तीनों के तीनों बिहार में है, तीनों के तीनों बिहार में। बिहार में बताएं तो कितने महाजनपद थे? 3। बिहार में कितने महाजनपद थे? 3। बिहार में कितने महाजनपद थे? 3। तो वही 3। एक अंग था, अंग का राजधानी चंपा था। बिहार में एक महाजनपद अंग था, एक महाजनपद अंग था जिसका राजधानी चंपा था। और दूसरे पर वज्जी, वज्जी का राजधानी वैशाली था, वज्जी का राजधानी वैशाली था। और तीसरे में मगध, मगध का राजधानी राजगृह, राजगृह। ये तीनों के तीनों कहाँ महाजनपद था? कहाँ महाजनपद था? अति बिहार में। आज के समय में बिहार में, जो आज बिहार में है वो तीनों महाजनपद बिहार में था। आगे आइए, काशी। चौथे पे काशी, काशी का राजधानी कहाँ है? वाराणसी, काशी का राजधानी वाराणसी होता था। काशी महाजनपद का राजधानी वाराणसी, काशी महाजनपद का राजधानी वाराणसी। कौशल, उसके बाद कौशल, कौशल महाजनपद का राजधानी श्रावस्ती, कौशल महाजनपद का कौशल महाजनपद का राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती। फिर आ गया मल, मल, मल का राजधानी कुशीनगर, मल का राजधानी कुशीनगर, मल का राजधानी कुशीनगर। मल महाजनपद का राजधानी कुशीनगर, मल महाजनपद का राजधानी कुशीनगर। फिर उसके बाद वत्स, वत्स महाजनपद, वत्स महाजनपद, वत्स महाजनपद का राजधानी कौशाम्बी, वत्स महाजनपद का राजधानी कौशाम्बी, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। फिर उसके बाद सूरसेन, सूरसेन उसका राजधानी मथुरा, उसका राजधानी मथुरा। फिर उसके बाद चेदी, चेदी का राजधानी शक्तिमती, चेदी का राजधानी शक्तिमती, चेदी महाजनपद का राजधानी शक्तिमती, चेदी महाजनपद का राजधानी शक्तिमती। पंचाल, पंचाल, पंचाल का राजधानी अहिछत्र, अहिछत्र, पंचाल का राजधानी अहिछत्र। फिर उसके बाद कुरु, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। फिर यहाँ कहे थे कुछ कहे देखने बताए थे कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद है? 8। वही 8 महाजनपद देखिए, एक काशी हो गया, दूसरा कुछ कौशल हो गया, तीसरा मल हो गया, तीसरा मल हो गया, चौथा वत्स हो गया, पांचवा सूरसेन हो गया, छठा छेदी हो गया, अब सतमा पंचाल हो गया, आठवां कुरु। यही 8 उत्तर प्रदेश में था। ये 8 महाजनपद कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था। ये 8 महाजनपद कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था। कौन कौन? काशी, काशी का राजधानी वाराणसी,
काशी का राजधानी वाराणसी। फिर कौशल, कौशल का राजधानी श्रावस्ती, कौशल का राजधानी श्रावस्ती। फिर उसके बाद मल, मल का राजधानी कुशीनगर, मल का राजधानी कुशीनगर, मल का राजधानी कुशीनगर। फिर उसके बाद वत्स, वत्स का राजधानी कौशाम्बी, वत्स का राजधानी कौशाम्बी। फिर उसके बाद सूरसेन, सूरसेन का राजधानी मथुरा, सूरसेन का राजधानी मथुरा। फिर चेदी, चेदी का राजधानी शक्तिमती, शक्तिमती। फिर उसके बाद पंचाल, पंचाल का राजधानी अहि छत्र, अहि छत्र। फिर उसके बाद आठवां में कुरु, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। ये आठों का आठों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में था। ये आठों का आठों महाजनपद कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था। फिर उसके बाद आइए अवंती, अवंती, अवंती का राजधानी उज्जैन, अवंती का राजधानी उज्जैन, अवंती का राजधानी उज्जैन। मत्स्य, मत्स्य का राजधानी विराटनगर, मत्स्य का राजधानी विराटनगर। फिर कम्बोज, कम्बोज का हाटक, कम्बोज का हाटक, कम्बोज का हाटक। ये जम्मू कश्मीर में था, ये जम्मू कश्मीर में था। हाटक, कम्बोज का राजधानी हाटक, हाटक, कम्बोज की राजधानी हाटक, जो कहाँ था? जम्मू कश्मीर थी। उसके बाद गंधार, उसके बाद गंधार का राजधानी तक्षशिला, तक्षशिला। ये आज के जमाने में कहाँ? पाकिस्तान में है। आज के वर्तमान समय के में ही कहाँ है? तक्षशिला, गंधार कहाँ है? तक्षशिला पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। फिर उसके बाद अस्मक, अस्मक, अस्मक का राजधानी पोटली, पोटली महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में था, ये महाराष्ट्र में था। अस्मक, अस्मक एक ऐसा अथी महाजनपद, अस्मक एक ऐसा महाजनपद है तो जो दक्षिण में है। सिर्फ एक महाजनपद दक्षिण में था, दक्षिण भारत में था, लेकिन अधिकतर महाजनपद उत्तर भारत में था। सिर्फ एक महाजनपद दक्षिण भारत में था, अधिकतर महाजनपद उत्तर भारत में था। अधिकतर महाजनपद कहाँ था? उत्तर भारत में था, उत्तर भारत में था। एक महाजनपद जो दक्षिण भारत में था वो सिर्फ अस्मक था, अस्मक था। उसका राजधानी पोटली, पोटली या इसको पोतन भी कहा जाता था, पोतन, पोटली या पोतन, 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 पोटली या पोतन, पोटली या पोतन। अस्मक का राजधानी पोटली या पोटन, जो एक सिर्फ सिर्फ दक्षिण भारत में था, जो एक सिर्फ स्थित कहाँ था? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहाँ? महाराष्ट्र में था। दक्षिण भारत में कहाँ? महाराष्ट्र में था। आइए फिर से एक बार याद करते हैं। सर सबसे पहले तीन महाजनपद कहाँ था? बिहार में। तीन महाजनपद बिहार में कौन कौन? अंग, वज्जी, अंग, वज्जी, मगध। अंग का राजधानी चंपा, वज्जी का, वज्जी कहाँ? वैशाली, मगध का राजगृह, राजगृह या गृहव्रज। ये तीनों के तीनों बिहार में था, तीनों के तीनों बिहार में था, तीनों के तीनों बिहार में था। कौन कौन? अंग, अंग का राजधानी चंपा, वज्जी, दूसरा पर वज्जी, वज्जी की राजधानी कहाँ था? वज्जी की राजधानी, वज्जी की राजधानी वैशाली, वज्जी की राजधानी वैशाली। फिर उसके बाद तो जो है मगध, मगध की राजधानी राजगृह या गृहव्रज। फिर उत्तर प्रदेश में कितने मगध महाजनपद था? 8। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद था? 8 महाजनपद। कौन कौन? पहला पर काशी, पहला पे काशी, काशी का राजधानी वाराणसी, काशी का राजधानी वाराणसी। दूसरा पर, दूसरा पर कौन था? काशी। फिर दूसरे पर कौन था जी? काशी। फिर कौशल, कौशल का राजधानी श्रावस्ती, कौशल का राजधानी श्रावस्ती, कौशल का राजधानी श्रावस्ती। कौशल का राजधानी कहाँ था? श्रावस्ती। फिर मल, मल का राजधानी, मल का राजधानी कहाँ था? तीसरा पर मल नहीं जी, मल का राजधानी कुशीनगर, मल का राजधानी कुशीनगर। तीसरा पर देखो जी मल, मल का राजधानी कुशीनगर, मल का राजधानी कुशीनगर। फिर चौथा पर, चौथा पर वत्स, वत्स का राजधानी कौशाम्बी, वत्स का राजधानी कौशाम्बी, वत्स का राजधानी कौशाम्बी। फिर उसके बाद कोई था? सूरसेन, सूरसेन का मथुरा, सूरसेन का मथुरा,
शूरसेन का मथुरा, फिर चेदी, चेदी का शक्तिमती, चेदी का शक्तिमती, चेदी का शक्तिमती, चेदी का शक्तिमती, पंचाल, पंचाल का अहि छत्र, अहि छत्र, कुरु, कुरु का इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, अवंती, अवंती का उज्जैन, अवंती का उज्जैन, मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, कंबोज का हाटक, गंधार का तक्षशिला, गंधार का तक्षशिला। अस्मक का राजधानी कहाँ था? अस्मक का राजधानी पोटली या पोतन, पोटली या पोतन, पोटली या पोतन, पोटली या पोतन। इसको याद करके जाना, तो इसको याद कर लेना। आइए, बिहार में कितने थे, कितने मगध महाजनपद थे? 3 महाजनपद थे। मगध में कितने महाजनपद थे? देख के नहीं, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। मगध में, सॉरी, बिहार में कितने नदी थे, महाजनपद थे? 3 महाजनपद थे। बिहार में कितने महाजनपद थे? 3 महाजनपद थे। कौन कौन, कौन कौन बताइए। पहला पर अंग, अंग का राजधानी चंपा, अंग का राजधानी चंपा। दूसरा पर वज्जी, वज्जी, वज्जी का राजधानी, वज्जी का राजधानी वैशाली, वज्जी का राजधानी वैशाली। तीसरा पर मगध, मगध का राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज, राजगिरी या गिरिब्रज। इन 8 गो कहा उत्तर प्रदेश में था, 8 गो उत्तर प्रदेश में था। कौन कौन, कौन कौन? पहला पर काशी, काशी का राजधानी वाराणसी। दूसरा पर, दूसरा पर कोई था कौशल, कौशल, कौशल का राजधानी श्रावस्ती, कौशल का राजधानी श्रावती, श्रावस्ती, कौशल का राजधानी श्रावस्ती। मत्स्य, मत्स्य का राजधानी विराटनगर, सॉरी, मत्स्य का राजधानी कुशीनगर, सॉरी 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 सॉरी, मत्स्य का राजधानी कुशीनगर, मत्स्य नहीं, मल्ल का जी, मल्ल होगा, मल्ल का राजधानी कुशीनगर, मल्ल का राजधानी कुशीनगर, सॉरी, माफी मांगते हैं। मल्ल का राजधानी कुशीनगर, मल्ल का राजधानी कुशीनगर, मल्ल का राजधानी कुशीनगर। फिर उसके बाद वत्स, वत्स का राजधानी कौशाम्बी, वत्स का राजधानी कौशाम्बी। फिर उसके बाद सूरसेन, सूरसेन का राजधानी, सूरसेन का राजधानी कहाँ? मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा। चेदिका शक्तिमती, चेदिका शक्तिमती, चेदिका शक्तिमती। फिर पंचाल, पंचाल का राजधानी अहि छत्र, पंचाल का राजधानी अहि छत्र। फिर उसके बाद कुरु, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। फिर 8वें अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन। फिर उसके बाद मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कंबोज का हाटक, हाटक। गंधार का तक्षशिला, अस्मक का पोटली, अस्मक का पोटली। याद हुआ, याद हुआ? फिर से एक बार आइए। अंग का चंपा, अंग का चंपा, चंपा था ना सर, अंग, अंग कौन कौन सा राज्य में फैला था? तवांग, अति मुंगेर, मुंगेर जिला, आज के मुंगेर जिला, और मुंगेर जिला का भागलपुर, मुंगेर भागलपुर में ही अंग फैला हुआ था, मुंगेर भागलपुर में फैला हुआ था। वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली, वज्जी की राजधानी वैशाली। मगध का राजगिरी या गिरिब्रज। काशी का, काशी का वाराणसी, काशी का वाराणसी। कौशल, कौशल का श्रावस्ती, 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 कौशल का श्रावस्ती। कौशल का श्रावस्ती, कौशल का राजधानी श्रावस्ती। मल का राजधानी कुशीनगर, मल का राजधानी कुशीनगर, मल का राजधानी कुशीनगर। कौशल का राजधानी श्रावस्ती, मल का राजधानी कुशीनगर, कौशल का राजधानी श्रावस्ती, मल का राजधानी कुशीनगर, मल का राजधानी कुशीनगर। फिर उसके बाद वत्स, वत्स का राजधानी कौशाम्बी, वत्स का राजधानी कौशाम्बी, वत्स का राजधानी कौशाम्बी, वत्स का राजधानी कौशाम्बी।
मल और वज्जी, कहाँ वज्जी जी? मल और वज्जी कोची था गणतंत्रात्मक शासन था, गणतंत्रात्मक शासन था। मल और वज्जी बताए थे, जिसका राजधानी कहाँ है? वज्जी का राजधानी वैशाली, अमल का राजधानी कुशीनगर। ये गणतंत्रात्मक था। 16 महाजनपद में 2 महाजनपद गणतंत्रात्मक था और 14 राजतंत्र था, राजतंत्रात्मक था। वहाँ राजा के लोगों शासन करता था। वत्स का कौशाम्बी, सूरसेन का मथुरा, चेदी का शक्तिमती, पंचाल का अहिछत्र, कुरु का इंद्रप्रस्थ, अवंती का उज्जैन, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, गंधार का तक्षशिला, अस्मक का पोटली। याद हो गया? थैंक यू, नमस्कार दोस्तों। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।